रजौरी का बडहाल इलाका, जहां अभी तक 17 मौत जो है वो वाक़ा हो गई है और अभी तक उसका कॉज जो है किसी को मालूम नहीं है। इसी हवाले से बडहाल इलाके से एक इम्पॉर्टेंट खबर जो सामने आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी ने बडहाल इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। यानी कंटेनमेंट जोन जो है उसे करार दिया गया है और तमाम तर गैदरिंग जो उस इलाके में, उस रीजन में होंगी, उन्हें प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक 3 किस्म के कंटेनमेंट जोन है। सबसे पहला, जो फैमिलीज जिनके घर में मौत वाक़ा हुई है और उसे जो है कंटेनमेंट जोन 1 में रखा गया है। ऑल फैमिलीज जहां डेथ्स हुई है और उन्हें जो है डिक्लेयर किया गया है कंटेनमेंट जोन 1। उसके साथ साथ जो मकान है अफेक्टेड फैमिलीज के, उन्हें भी सील कर दिया गया है। यानी वो जो 3 घर हैं, 3 परिवार हैं, 3 खानदान हैं जो उजड़ गए इसमें, उन्हें जो है तीनों के तीनों मकानों को सीज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और एंट्री जो है प्रोहिबिटेड कर दी गई है। और कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फैमिली मेंबर जो है वहाँ नहीं जा सकता है अनलेस उन्हें जो है इजाज़त दी जाए जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके तरफ से। उसके साथ साथ जितनी भी फैमिलीज़ जो उनके क्लोज कांटेक्ट में आई है, उन्हें जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उनके क्लोज कांटेक्ट में जितनी भी फैमिलीज आई है, उन्हें कंटेनमेंट जोन 2 में डिक्लेयर किया गया है। यानी उसे दूसरे दर्जे का कंटेनमेंट जोन या 3 किस्म के रखे गए हैं, कंटेनमेंट जोन 1, कंटेनमेंट जोन 2 एंड कंटेनमेंट जोन 3। तो जितनी भी फैमिलीज जिन्हें क्लोज कंटैक्ट बताया जा रहा है, जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स के क्लोज कंटैक्ट में आए हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया है। और उसके साथ साथ जो इनमें से जो भी क्लोज कंटैक्ट में आए हैं इंडिविजुअल्स फ्रॉम दीज फैमिलीज, इन फैमिलीज में से जितने भी लोग क्लोज कंटैक्ट में आए हैं उन्हें जो है इमिडिएटली शिफ्ट किया गया जीएमसी रजौरी और उनकी हेल्थ की जो है मॉनिटरिंग की गई। उनके सेहत के हवाले से जितने भी मेजर्स हैं वो देखे गए, यानी जांच पड़ताल जो है उनकी जारी है। उसके साथ साथ जितने भी हाउस होल्ड बडहाल विलेज में हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन 3 डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी 3 किस्म का ब्रेकडाउन इसमें बताया गया। पहला, जिसमें मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, पहले वो 3 घर जो जहां मौत वाक़ा हुई है, जहां ये 3 घर हैं जिनके घरों में मौत हुई है, उन्हें कंटेनमेंट जोन 1 में रखा गया और उनके मकान जो है कंप्लीटली सील कर दिए गए हैं। और दूसरे वो जो उन विक्टिम्स के क्लोज कंटैक्ट में आए हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया और उन्हें जो है इमीडिएटली जीएमसी रजौरी भी शिफ्ट किया गया ताकि उनकी हेल्थ को जो है मॉनिटर किया जाए। और जितने भी एडिशनल हाउस होल्ड हैं घर बडहाल इलाके में, बडहाल विलेज में, उसे कंटेनमेंट जोन 3 जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो अब पूरा का पूरा इलाका जो है अब एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि सील हो चुका है और जितना भी स्टाफ है उसे वहाँ डिप्लॉय किया गया है और उन्हें कहा गया है कि मॉनिटर करें फूड कंजप्शन इस पूरे जोन में। यानी जो खाना पीना है उस तमाम चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा, उस पर सख्त निगरानी जो है वो रखी जाएगी। पुलिस के अहलकारी जो हैं, पुलिस पर्सनल जो है वो वहाँ स्टेशन रहेंगे और वो मॉनिटर करेंगे कंजप्शन ऑफ रिप्लेस्ड फूड आइटम्स और ये तमाम तर चीज़ें जो है अंडर ऑब्जर्वेशन होंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, किसी भी किस्म की पब्लिक गैदरिंग या प्राइवेट गैदरिंग इस इलाके में प्रोहिबिट कर दी गई है, यानी रोक दी गई है। फ़िलहाल के लिए किसी भी किस्म की पब्लिक या प्राइवेट गैदरिंग जो है वो इस ज्यूरिडिक्शन में नहीं होगी जो कंटेनमेंट जोन की ज्यूरिडिक्शन में आता है। यानी जो 3 कंटेनमेंट जोन में जो इस ज्यूरिडिक्शन में ये आते हैं इलाके, वहाँ किसी भी किस्म की गैदरिंग, कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा ऑफिशियल का कहना है कि हम इन्फेक्शन जो है उस वो अभी नामालूम है, लेकिन हम किसी भी किस्म का ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे वो इन्फेक्शन जो है आने वाले वक्त में और बढ़े। इससे पहले आपने ये भी सुना होगा, हमने भी आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि वहाँ जो एक स्प्रिंग है, जो चश्मा है, उसे भी सील कर दिया गया था और यही कहा गया था कि उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जो है वो पाए गए हैं और उसी के चलते उस चश्मे को जो है सील कर दिया गया। लेकिन अब वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि लोग ये कहते हैं कि इस चश्मे का पानी तो पूरा गांव पीता था, एंटायर विलेज यूज्ड दिस वाटर, तो उसके बावजूद सिर्फ 3 फैमिली मेंबर्स पे ही इम्पैक्ट क्यों हुआ? अब वो प्रोब एक अलग कहानी है, वो प्रोब जो है जारी है, लेकिन जो वो स्प्रिंग था उसे भी सील कर दिया गया था और उस पर भी डिप्लॉयमेंट रखी गई थी कि किसी भी किस्म का कोई भी जो पानी है यहाँ से ना लिया जाए और
कोई भी इस पानी को जो है इस्तेमाल ना करे। इसी के चलते आपने देखा होगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो टीम आई थी वो भी बडहाल इलाके में पहुंची हुई है, और कल जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो भी वहां गए, उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना भी थे और एमएलए बुधल जावेद इकबाल चौधरी भी मौजूद थे। और उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि ये इंसिडेंट जो है काफ़ी ट्रैजिक है और जिसने 17 जानें ली है, और हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें प्रोब जारी है कि ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं अभी तक 17 मौत जो है वाक़ा हो गई है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 3 फैमिलीज़ ही इम्पैक्टेड हैं। मोहम्मद असलम की फैमिली में सिर्फ अब मोहम्मद असलम और उनकी जो अहलिया है वो हयात है, उसके साथ उनके जो 6 बच्चे हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। उसके साथ साथ उनके अंकल और उनकी आंट जो उनके मामा और ममानी थी वो भी इस दुनिया से जो हैं चल बसे हैं। तो 8 लोग उनके घर से गए हैं, और सबसे पहले ये कार्रवाई जो शुरू हुई अब 7 दिसंबर से शुरू हुई है, जिसमें मोहम्मद फजल सबसे पहले विक्टिम बने और उसके बाद उनके बच्चे गए। उसके बाद मोहम्मद रफ़ीक और उनकी जो है प्रेग्नेंट वाइफ जो हामिला बीवी थी वो इस दुनिया से चल बसी, उनके कुछ बच्चे गए। मोहम्मद असलम, उनके 6 बच्चे, उनके मैटरनल अंकल और आंट वो भी इस दुनिया से चल बसे। तो कुल मिला के 17 लोग जो हैं अभी तक इस बीमारी का शिकार हुए हैं, जो बीमारी अभी तक नामालूम है। और इसी सब के चलते जो है 24 साला एजाज अहमद बदहाल इलाके जो है बदहाल इलाके के, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि इन्हें वो सिम्टम्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बीमार हो गए हैं और इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। आप समझ सकते होंगे इस वक्त गांव में कैसा माहौल है, पूरे इलाके में कैसा माहौल है, डर का माहौल है, तमाम लोग डरे हुए हैं। तो अभी कोई नॉर्मल बीमार भी होता होगा तो कहीं ना कहीं जहन में यही बात आती है। और ऐसी खबरें भी आ रही है कि इन्हें जो है सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रजौरी में शिफ्ट किया गया था, लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, और जावेद इकबाल चौधरी जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो एजाज अहमद के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जितने लोग अभी तक हॉस्पिटल में थे उनकी साथ ये रहते थे, शाना बशाना उनके साथ खड़े थे, वहाँ एज अटेंडेंट जो है ये उन्हें उनके साथ खड़े रह रहे थे, लेकिन अब जो है फ़िलहाल यही बीमार हो चुके हैं और इन्हें जो है पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। अभी तक मालूम नहीं है, और इसी सब के चलते एसआईटी कमेटी जो 11 लोगों की है वो भी बनाई गई है। पुलिस जो है इसका क्राइम एंगल भी एक्सप्लोर कर रही है, और जो टीम्स जितनी भी आई, सबसे पहले तो बीमारी को रद्द कर दिया गया कम्प्लीटली, लेकिन उसके साथ साथ जितनी और चीज़ें हैं उसमें यह बताया गया कि कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं उसमें पाए गए हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो वहाँ पानी में भी मौजूद हैं। तो अब देखना यही है कि क्या ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से ये बीमारी या ये तमाम तर चीज़ जो है वो हो रही है, या इसकी वजह कोई और है, जिसको पुलिस जो है वो एक्सप्लोर कर रही है। और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के या बाहर के, वो इस चीज़ में फंसे हुए हैं और इस चीज़ का मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्हें यही कहा है कि तमाम तर टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं, और प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस जो है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं मिला है, लेकिन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और न्यूरोटॉक्सिन जो आप कह सकते हैं वो इसमें मिले हुए हैं। तो बीमारी नहीं है तो क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर है या किसी और चीज़ की वजह से है या कोई फाउल प्ले है, वो अभी जानना जो है वो बाकी है। लेकिन सबसे पहले जो है वहाँ का स्प्रिंग, वहाँ का चश्मा वो सील कर दिया गया, और अब पूरे के पूरे इलाके को जो है नो कंटेनमेंट जोन 1, कंटेनमेंट जोन 2 और कंटेनमेंट जोन 3 डिक्लेयर कर दिया गया है, और किसी भी किस्म की पब्लिक और प्राइवेट गैदरिंग जो है इस इलाके में देखने को नहीं मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।